हम एक ही यात्रा में थे, कुछ लोग और भी साथ थे। एक मंदिर विशेष में जाना हुआ। शाम साथियों के साथ स्वाध्याय को भी बैठे। हालांकि हमें ये ज्ञात नहीं था कि उसी स्थान पर थोड़ी देर में एक विशेष समूह भी स्वाध्याय करने को आएगा। तो हम करुणान योग का कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो दूसरा समूह जब आया, उनके हाथ में समयसार था, तो उन्होंने हम सभी को देखा और कहा, जी, मुझे इंगित करते हुए कहा, जी आत्मा को जानते हो? मैंने अनसुना करना चाहा तो उन्होंने पुनः कहा, जी आत्मा को जानते हो? तो मैंने कहा, सुनो, मैं जीता हूं। संभावना है कि आप जानते होगे, लेकिन मां मैं जीता हूं। तो जानना बाबूजी एक बात है और जीना दूसरी बात है। अब आप बहुत लोग होंगे, क्योंकि 2.5 अक्षर की आत्मा तो जानना बाबूजी इन्हीं ग्रंथों में। एक स्थान विशेष में थे, स्वाध्याय कर रहे, तो एक पंडित जी साहब बहुत बीच बीच में, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैंने एक दिन कहा, पंडित जी साहब एक प्रश्न पूछना है आपसे। जी पूछिए। आप जानते हैं कि रोटी कैसे बनाई जाती है? जी जानता हूं। आटा ले लो, नमक डाल दो, पानी डाल दो, तवे पर चढ़ा दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका विश्लेषण 2.5 मिनट का हो गया। अब आप इसको घर जाके बनाइए, 2.5 महीने लग जाएंगे तुम्हें बनाने में। माओ का कौशल जो है ना रोटियों के संबंध में, माओ सा कौशल उपलब्ध होने में कितने महीने लग जाएंगे? 2.5 महीने लग जाएंगे। तो जानने में तुम्हें 2.5 मिनट नहीं लगे और जीने में 2.5 महीने लग जाएंगे बाबूजी। पंडित जी साहब कहते हैं कि देखते हो मेरे हाथ में समय सार है। मैंने कहा सुनो, मैं ही समय सार हूं। मां, हाथ में होना और हालात में होना 2 स्थितियां अलग हैं बाबूजी। तो उन पंडित जी की बात अलग है, और आप भी पंडित जी हैं, आपकी भी वही बात है जो उन पंडित जी की बात थी कि हाथ में होना बाबूजी और हालात में होना, हालात में हकीकत में होना। मां, हृदयस्थ होना बिल्कुल एक अलग बात है, हाथ में होना, हकीकत में होना बिल्कुल अलग बात है। मां, मैंने सुनी एक कहानी। मां, एक मार्ग से, घाटियों का मार्ग है, तो गुरुजी और उनके कुछ चेले, गुरु हो गए हैं, वृद्ध चेले हो गए हैं, जवान बलिष्ठ हो गए हैं। तो घाटियों का मार्ग है और इतना सकरा कि असावधानी बरतें तो पैर फिसले और नीचे जाए आदमी। तो चेले चतुर गुरु को पार करके आगे निकल गए, गुरु बेचारे खूब पीछे रह गए। चेले चढ़ाई से देखते हैं कि वे चले आ रहे हैं। विनोद के स्वर में चेले शिष्य जो थे वो गुरु से कहते हैं, गुरुजी क्या आप मार्ग में हैं? गुरु कहते हैं, बेटे मैं ही मार्ग हूं। तो बाबूजी, हाथ में होना और हालात में होना, कुंद महाराज साहब नियम सार में मार्ग और मार्ग का फल लिखते हैं बाबूजी। मग्गो मग्ग फलम,
कि तो मैं ही बाबूजी प्राकारांतर से मार्ग हूं और मैं ही प्राकारांतर से मां मार्गी हूं और मैं ही प्राकारांतर से मार्ग फल हूं। जब आप अपने को मैं इस त्रिपदी रूप में देखेंगे ना, ज्ञाता ही मैं हूं बाबूजी की नहीं हूं, ज्ञान में हूं और ज्ञेय में हूं। जानना किसको है मां? आपको, मेरे को। मां किसके द्वारा जानना है? मेरे ज्ञान से ही जानना है। जानना किसको है? मेरे को मेरे द्वारा ही जानना है। और किसको जानना है? मेरे अपने को ही तो जानना है कि नहीं जानना है। पराग्रह तो होना ही नहीं है, स्वाग्रह ही होना है। और बड़े महाराज साहब विद्यासागर जी के जो बड़े अच्छे वचन हैं बाबूजी, उसमें एक वचन है मां कि जो स्वाओपकारी है वो ही परोपकारी है। बाबूजी, जो स्वाओपकारी है वो ही परोपकारी है। मैंने सुना एक दूर कहीं राजा थे, पीढ़ियों दर पीढ़ियों उन्होंने सुन रखा था कि हमारे राजधानी के बाहर जो झील है मां, उसमें एक पारसमणि है। मीलों लंबी झील है, पारसमणि है। पिताओं के वचनों पे उन्हें श्रद्धा थी, लेकिन साहस नहीं जुटा पाए झील में कोई उतरने का। एक युवा राजा आया उनकी पीढ़ियों में, तो उसने कहा श्रद्धा है तो अब साहस भी जुटाएंगे अपन। तो किया क्या जाबे? पहले प्रमाण होबे कि है कि नहीं है। प्रमाणभूत तो होनी चाहिए, नहीं तो प्रमाण ना होबे तो परिश्रम व्यर्थ हो। तो उन्होंने सैकड़ों हाथियों के पैर में लोहे की जंजीरें बांध के झील में उतार दी। एक भी जंजीर मणि से स्पर्श होगी तो प्रमाण मिल जाएगा। महीनों सालों क्रम चला, राजा थकने को ही था कि खबर आई कि महाराज एक लोहे की जंजीर सोने की हो गई। अब पक्का हो गया। कौन से क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहा था जी? इतने विशेष क्षेत्र में, तो क्षेत्र भी चिन्हित कर लिया गया। अब बताओ मां, राजा को पाना है तो राजा ही को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी पारसमणि है, जिसको मिल जाए वो अंटी में दबा के चल दे। तो अब तो जिसको पाना है मां, उसको ही प्रमाणभूत है कि नहीं है? भगवान के वचन सत्य हैं, प्रमाण हैं, ध्रुव हैं, अटल है कि नहीं है मां? कि अप्पा सो परमप्पा, ये है कि नहीं है मां? बताओ। मैं ही भगवान हूं, मेरे ऊपर आपके ऊपर मां ऐसी श्रद्धा। देखो, खुद को गौरवान्वित करने वाली जो श्रद्धा है कि मैं ही हूं सृष्टिकर्ता। सृष्टा बाबूजी उसे ही तो कहते हैं जो सृष्टि का जनक हो गए। आपकी सृष्टि को जनक कौन हो मां? बताओ। सृष्टा कौन है आपका? आप खुद। आप दुख का सृजन कर लो चाहे सुख का सृजन कर लो, किसके हाथ में है मां? मेरे ही हाथ में है। तो सृष्टा सृष्टि करता ही तो सृष्टा है ना बाबूजी। तो आप अपने सृजक हो कि नहीं हो मां? तो भगवान ने तो इतनी गौरवान्वित करने वाली, देवताओं को आदमियों के चरणों में झुकाया कि नहीं झुकाया? इतने कहीं एक माता पिता के यहां लल्ला पैदा हो रहे हैं, उधर स्वधर्म के सिंहासन कांप गए। आदमी के जन्म पे स्वधर्म
संदेश से पाता है कि कोई ऐसा आया जिसके चरणों में झुकना चाहिए। तो आदमी को कितना गौरवान्वित किया मां, आदमी की आत्मा को कितना गौरवान्वित किया भगवान ने कि देवता तुम्हारे चरणों में झुक रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चारित्र मोह बस ले से न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। बाबूजी यही लिखते कि नहीं लिखते? के किंचित कथनचित आपका देव प्राबल्य है, लेकिन छटपटाहट है भीतर। ऐसा नहीं कि मैं तो चरित्र मोहनी कर्म का उदय है तो मैं व्रत नहीं ले पा रहा हूं। छटपटाहट तो दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? वो ही नहीं दिखती छटपटाहट। तो चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ। सुरों के नाथ कौन है? स्वधर्म। तो स्वधर्म भी पे सुरनाथ जजे हैं, वे भी स्वधर्म से प्रतिष्ठित होते हैं। कौन प्रतिष्ठित होते हैं? जो ये जान लेते हैं कि अपने ही हैं सिंहासन, आत्मा ही है परमात्मा मां। और वो आत्मा, मुनि महाराज जी वही आत्मा जी रहे हैं, आचार्य भगवान भी वही आत्मा जी रहे हैं, वही आत्मा आप जी रहे हैं। निधि में तो भेद नहीं है ना मां? आपकी निधि भी उस ही प्रकार से है जिस प्रकार से उनकी निधि है। निधि है बाबूजी, विधि खर्च ठीक ना हो तो निधि क्या करेगी? निधि है और विधि ना हो तो एक तो मां उतरना तो अपन को पड़ेगा। निधि है कि नहीं है? मिल गई है, पार्शमणि है, राजा को पता चल गया। अब मिलेगा किसको? गहरे पानी मां उसको ही मिलनी है। अब आप तय कर लो अपना अपना हालात क्या है। देखो मां, एक देहाती आदमी शहर में आया तो कुछ सामान खरीदा। दुकानदार कहता है जी भैया सवेरे सवेरे, खूब सवेरे आ गए हो तुम, तो अभी छुट्टा नहीं है मेरे पास, तो एक काम करो थोड़ी देर बाद आ जाइयो। जी आ जाऊंगा, भोला मानस। अब जैसे ही वो चल दिया तो उसे ध्यान आया कि पता कैसे चले कि कौन से पैसा लेना है। तो उसने देखा कि वो दुकान के सामने गाय खड़ी थी। क्या खड़ी थी? गाय। तो भोला मानस तो उसने सोच लिया कि जौन दुकान के सामने गाय खड़ी हो में पैसा अपन को वो ही दुकान के सामने से लेनी है। 2-3 घंटे बाद दोपहर में आया। अब हुआ क्या? क्या हुआ बताओ? अब गाय उधर से चल के किसी दूसरे दुकान के सामने खड़ी हो गई। दर्जी की दुकान पर गए, मेरे पैसे लाओ। और टकटकी लगा के देख रहा कि कौन साहब आप, कौन साहब बेईमानी करते हो? अरे सवेरे ही तो तुम्हारे यहां से मिठाई खरीद के ले गया जी, मिठाई की दुकान दिखती है तुम्हें? वो मुझे पता नहीं, हो सकता है पैसे न लौटाने के चक्कर में धंधा बदल लिया हो तुमने। तुम्हें कैसे पता कि मुझसे ही पैसे लेने हैं? मुझसे क्या मैंने पहचान बनाई थी? क्या पहचान बनाई थी? जिसके सामने गाय खड़ी हो पैसे उधर से ही लेने हैं। अब बताओ बाबूजी, हमने ऐसे ही पहचाने बना ली कि नहीं बना ली? जिसके किसी ने परिवार की पहचान, किसी ने शरीर की पहचान, किसी ने संपत्ति की पहचान। मां हम अपने को देखो मां, एक ईमान, आप 24 घंटे में अपने को शरीर सापेक्ष देखते हैं। एक समय भी बाबूजी कभी ये बोध नहीं होता है कि मैं समय से परे अपने को देखूं। आपका 24 घंटे का जो भी अपना लेना देना व्यापार चलता है वो शरीर सापेक्ष चलता कि नहीं चलता? पूछो, क्या शरीर मेरी पहचान है?
इस पर्याय में जे शरीर, दूसरी पर्याय में दूसरा, तीसरी पर्याय में तीसरा। दुष्ट राजा जब मर रहे थे तो मुनि जी ने कहा, राजा ने पूछा महाराज मैं मर के कहां जाऊंगा? तो कहने लगे तुम तो अपने पाखाने में कीड़े बनोगे। तो राजा कहने लगे पुत्र से, सुनो भैया, पाखाने का कीड़ा होना तो बहुत निंद है, और मुनि जी के वचन सत्य प्रमाण ध्रुव हैं, अटल हैं, तो इस दिन बनूंगा तो तुम मुझे मार दियो, और ये पहचान है कीड़े की। ठीक है, राजा मरे भी मारने गए सो मल में इधर उधर घुसने लगे। बताओ क्यों? जहां जाते हैं वहीं पहचान निर्मित हो जाती है कि नहीं हो जाती मां निर्मित? आज मां जो मान ले चलो बिटिया है, बिटिया का जो कुछ भी नाम हो बैठ, या मेरा ही नाम है कुछ, आज इस नाम से संदर्भित कोई कटु वचन कहे तो मुझे कितना बुरा लगता। मान के चलो ये तुम्हारा नाम ही नहीं होता, फिर कोई कटु वचन कहता रहता तो? कितनी बार होता है लॉटरी में नंबर निकल आता है, धार्मिक लॉटरी में पुरस्कार के लिए जी, राजेंद्र कुमार जी खड़े हो गए, एक अपन आगे खड़े हो गए, एक पीछे भी खड़ा हुआ है। आप इतने उत्साहित हो के भला हुआ मेरा नंबर आ गया, और उनने कहा नहीं नरभर वाले तुम गए काम से। अभी दुख नहीं था, अब और दुख हो गया। क्यों बाबूजी? मैंने गलत पहचान जोड़ ली अपनी उससे। मैंने पहले सुनाया था एक दिन, एक सेठ के पास प्यारा नौकर, जितना ईमानदार उतना ही लापरवाह। सेठ छोड़ भी नहीं सकता है और रख भी नहीं सकता, आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता, ईमानदारी चरम पर। पूछता है मुनि जी से कि इस कमबख्त को सुधार कैसे करूं, उपाय है? मुनि जी ने उनको बता दिया। 2 दिन बाद उसने पुरखों की घड़ी तोड़ दी, बहुत प्यारी थी, और जैसे ही पुरखों की घड़ी तोड़ी सेठ ने देखा, सेठ कहने लगे क्या रामू तुमने जी घड़ी तोड़ दी? जी टूट गई। अरे गजब जे हुआ, रात पिताजी सपने में आए, वे कह रहे थे जे रामू को दे देना। अब किसका मोह जुड़ गया उससे? जे नहीं टूटी होती तो किसे मिलती? मुझे मिलती। अब एक आध हफ्ते बाद उसने फिर कुछ तोड़ा तो सेठ ने फिर यही कह के उसका मोह उससे जोड़ दिया, वो टूटी चीज उसको ही दे दी, ले जा। अब वो टूटी चीजें देख के घर पे दुखी हो रहा है। अभी इसके पहले तोड़ता था लेकिन दुखी नहीं होता था मां, लेकिन अब 1 महीने बाद मजाल है कि कुछ भी तोड़ दे वो। भैया आप खुद देखो ना, आप देखती हो शादी ब्याह में मम्मी के यहां पे गई, भाई की बिटिया और भतीजे की शादी है, देने में बहुत साड़ियां वाड़ियां आई हुन, ये नेंग करेंगे, बुआओं को देना, ये फूफाओं को देना। आप माँ लोग देख लेती, दूर से चिन्हित कर लेती हैं जे अच्छी सी लग रही है, ठीक, और पता चला वो अपने हाथ में आए उससे पहले अपनी बीच में बहन आ गई। दुखी हो गई कि नहीं हो गई बताओ? कमबख्त जी कहां बीच में आ गई, थोड़ी देर से आ जाती कि मुझे मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी। मोह जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता मां बताओ? वो मोह जुड़ गया, मैं खुद ही गलत चीजों से जुड़ा हुआ हूं मां, इसीलिए दुख उठा रहा हूं। दुख है नहीं, मेरा जुड़ाव दुख दे रहा है मां। तो बाबूजी मैं ही मार्ग हूं और मैं ही मार्गी हूं और मैं ही मार्ग फल हूं। तो आप मां अपने को गौरवान्वित महसूस करें, आप उसी आत्मा को जी रहे हैं बाबूजी जिस आत्मा के चरणों में भगवान ने देवता झुकाए। और इससे ज्यादा आपको गरिमा क्या चाहिए ये बता दो।
इससे ज्यादा बाबूजी कोई और गौरवान्वित हो नहीं सकता है। और आप अपने निधि को विधि से खर्च नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा दुख मिल रहा है। और राजा के लड़के को मणि, वो पारस मणि तभी मिलेगी जब वो खुद उतरेगा, अन्यथा जो जो उतरेगा उसको मिल जाएगी, और जो उतर रहे हैं तो उनको मिल रही है बाबूजी। तो जानना एक चरण है और जीना अब सबने जान लिया है। 2.5 अक्षर की आत्मा है, सबने जान लिया है। अब दूसरा चरण जो जीना है उसे शुरू करो। हाथ में समय सार होना एक बात है, और भैया हालात में समय सार होना दूसरी बात है। तो सभी लोगों के मैं मान के चलता हूं कि एक बार हाथ में समय सार आ गया होगा, अब हालात में समय सार लाएं। लोग कहें क्यों जी मेरे हाथ में समय सार है, तो तुम कहो मैं ही समय सार हूं, झगड़ा झंझट छोड़ो तुम। तो ऐसी स्थिति आपकी बने, गौरवान्वित होएं आप अपने आप से, तो और भी ज्यादा गौरव मिलेगा जब अपन पूज्य द्वय मुनिराज के वचन सुनेंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मुनि महाराज जी।